अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और आज एक बड़ी मुलाकात जो है वो ऐवान सदर में हुई है और उस मुलाकात के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं और इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर गोलाबारी जारी है, क्योंकि आज वज़ीर कानून और दूसरी जानिब डॉक्टर सदर आरिफ अलवी की आपस में मुलाकात हुई है और ज़राए का ये बताना है कि उस मुलाकात में आम इंतखाबात की तारीख देने पर इत्तेफाक राय हुआ है। और आम इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि ये जो निगरान सेटअप आया है इसके बाद आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान बड़ा ज़रूरी है। और डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ज़ाहिर है जो कि जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो अगर डेट अनाउंस करेंगे या नहीं, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि आज यानी कि आज रात या फिर कल की तारीख के अंदर डॉक्टर सदर आरिफ अलवी जो हैं वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे। और इस खबर के बाद हमने देखा है कि पूरी तरह से एक मीडिया नैरेटिव बनाया जा रहा है कि डॉक्टर सदर आरिफ अलवी इस अहल ही नहीं है कि वो जो इलेक्शन की डेट है उसको अनाउंस करें, क्योंकि उसके बाद हमने देखा खबर के बाद कि अता तारड़ साहब जो है वो प्रेस क्लब पहुंच गए। उन्होंने आकर मीडिया पर तकरीबन 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस धाड़ी है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा मीडिया पर आ गई। उन्होंने भी आकर कहा कि जनाब आरिफ अलवी जो है वो एक नए बहरान का सामना कर रहे हैं और एक नए बहरान को वो हवा दे रहे हैं कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो फिर उसके बाद बहरान आएगा। हमें ये समझ नहीं आ रही कि अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तो उसमें बहरान कैसा है। भाई निगरान सेटअप किस लिए आया था? आज हमने देखा है कि जो अपना निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि सदर जो है वो आम इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता। हाँ, इलेक्शन कमीशन जो है वो इसकी तारीख दे सकता है और हम इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि आप सदर को रोकें, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान का पैगाम है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को कि इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाए। उनके पास इख्तियारात है और उनके पास वो सुप्रीम कमांडर हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के भी सुप्रीम कमांडर हैं, दूसरी जानिब पूरे मुल्क के वो सदर हैं और वो डेट जो इलेक्शन की है उसको अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब जितना भी ये मामला उठाया गया उसके बाद हमने देखा कि अब नून लीग के जो हामी हैं या फिर नून लीगी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हलचल है, मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस में एक बड़ी मुलाकात हुई है जिसमें यही डिस्कस किया गया है कि अगर सदर आरिफ अलवी जो है वो डेट अनाउंस करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले जी ये जो खबर आज चली वो खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज असल में मामला था क्या। वज़ारत कानून की राय ये है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर इसकी जो है इलेक्शन अनाउंस करने की तारीख नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को तारीख देने के लिए एक ख़त लिखा है और उस ख़त के मतन में ये बताया गया है कि सदर आरिफ अलवी को चाहिए कि वो जल्द से जल्द डेट अनाउंस करें, क्योंकि उनके पास इख्तियार है और 3 महीने का वक्त होता है और उस 3 महीने के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी होते हैं। अगर सदर चाहें तो वो इस डेट को अनाउंस कर सकते हैं। वज़ीर कानून इंसाफ अहमद इरफान असलम जो कि इस वक्त निगरान सेटअप के अंदर वज़ीर कानून है, उनसे आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की दूसरी मुलाकात हुई है और इस दूसरी मुलाकात में जो दुनिया न्यूज़ के कामरान साहब हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने जा रही है। ज़रा ये बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर आम इंतखाबात की तारीख जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि जनाब आरिफ अलवी साहब जो है वो डेट अनाउंस नहीं कर सकते। एक हमारे हैं रिजवान गलज़ई साहब, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। टीवी चैनल्स के ज़राए कहते हैं कि सदर तारीख नहीं दे सकते। लगता यही है कि सिस्कियाँ मार्के में बाकायदा दफन हो जाएगा और अब तक दिल खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शेर भी बुझाने के लिए है। मतलब उनका ये था कि सदर आरिफ अलवी साहब जो कि अब आखिर में हैं और यानी कि उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है, बल्कि वो अब जो है वो ऐसे निगरान के तौर पर सदर हैं, वो डेट अनाउंस करते हैं और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं।
इस वक्त ऐवान सदर से भी किसी वक्त इंतखाबात की तारीख दिए जाने की इतला के बाद एक अहम और हंगामी इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में भी जारी है, और वज़ीर आज़म हाउस में भी ये इजलास जो सदर की मुलाकात हुई है उसके बाद ये इजलास जारी है कि आया अगर सदर डेट इलेक्शन की अनाउंस करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ पर खड़ी होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्यों दौरे पड़ रहे हैं कि जनाब अता तारड़ साहब भी आ गया है और दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी आ गई मीडिया पर। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो किसी को नहीं देखा कि वो आए और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। दौरे किसको पड़ रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उनको पता है कि अगर डेट इलेक्शन की अनाउंस होती है तो उसके बाद जो एक हवा चलेगी और उसके बाद जो नताइज आएंगे वो बड़ी बुरी तरह से पूरी पीडीएम इससे मुतासर होगी। मौलाना फजल रहमान की भी चीखें निकल रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो जैसे ही ये खबर आई है वो मीडिया पर आ चुकी है और धाड़े मार मार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब को सदर आरिफ अलवी बहुत बड़ा कत्ल करने जा रहे हैं इंसाफ का। हालांकि अगर कानून देखा जाए, आइन के मुताबिक देखा जाए तो आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर इलेक्शन की डेट को अनाउंस कर सकते हैं और ये उनके पास इख्तियार है, वो मुल्क के सदर हैं। पहले हमने देखा कि पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील हुई, 90 दिन के अंदर कौन से इलेक्शन हुई जो आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के पास कख का इख्तियार नहीं है। कर क्या सकता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी के इंतखाबात करवाए? नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन अब पूरे मुल्क के अंदर कहाँ इंतखाबात करवाएगा? ज़ाहिर है ये जो सेटअप लाया गया है और ये जो सेटअप इस वक्त बैठा है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। सदर अगर डेट को अनाउंस करते भी हैं तो उसके बाद भी हमें नहीं लगता कि कोई इलेक्शन होंगे। उसके बाद भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और फिर उस पर जो है वो तारीखों पे तारीखें पड़ेंगी। लेकिन ये हाँ, ये बात ज़रूर है कि सदर आरिफ अलवी अगर इलेक्शन की डेट जो है उसको अनाउंस कर देते हैं तो एक अच्छा इमेज जाएगा। कानून के मुताबिक वो कर सकते हैं। ज़ाहिर है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं और निगरान सेटअप की जिम्मेदारी यही होती है कि निगरान सेटअप को इसलिए लाया जाता है कि वो हर सूरत में ये मुमकिन बनाए कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है इलेक्शन के लिए। इमरान खान जेल में बैठे हैं लेकिन वो जेल में बैठकर भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, क्योंकि इससे पहले जो हमने आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखा है और उसकी जो रिज़ल्ट्स उसके जो आए हैं वो रिज़ल्ट्स हमें बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जो हवा चली है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप अगर इतने बहादुर हैं, अगर आप इतने दलेर हैं, अगर आप कहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर आपका होल्ड है, एक बड़ी मुलाकात जो है वो ऐवान सदर में हुई है और उस मुलाकात के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं और इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर गोलाबारी जारी है, क्योंकि आज